विजयलक्ष्मी जी, जो आपका प्रश्न था कि G7 की समिट वार्ता के दौरान रूस के ऊपर सैंक्शंस को लेके क्या भारत का रुख रहेगा, क्या उसमें पक्ष रहेगा, किस प्रकार से जो है कहा जाएगा। और उसके बाद जैसे कि हमारे जी न्यूज़ 18 के मित्र ने भी पूछा कि भारत के जो ब्रिक्स का जो वक्तव्य था, उस वक्तव्य में जो रूस का परिप्रेक्ष्य था, क्या भारत उस परिप्रेक्ष्य को G7 में रखेगा। यदि मैं प्रश्न ठीक समझा तो शायद यही प्रश्न था आपका। देखिए, भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समिट की वार्ता में, खासतौर पे ऐसी वार्ताओं में केवल 2 या 3 परिप्रेक्ष्यों से अपना पक्ष रखता है। सबसे पहला परिप्रेक्ष्य पक्ष रखने का है स्वयं भारत का परिप्रेक्ष्य, किसी दूसरे देश का परिप्रेक्ष्य नहीं है। स्वयं भारतीय परिप्रेक्ष्य से भारत के हितों के मद्देनजर, भारत और दूसरे देशों के द्विपक्षीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर तथा भारत के जो सिद्धांत हैं, भारत के जो हित हैं, उनको मूलतया मद्देनजर रखते हुए ही भारत का परिप्रेक्ष्य इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रखा जाता है। इसी संदर्भ में जैसे कि हम शुरू में भी कहा कि जहां तक यूक्रेन का प्रश्न है, हमारा पक्ष हमेशा यही रहा है कि शीघ्र युद्ध विराम तथा डिप्लोमेसी और डायलॉग द्वारा मुद्दे का समाधान। इस परिप्रेक्ष्य के अलावा जो यूक्रेन को मुद्दे को लेके जो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, कमोडिटी इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स के जो रिलेटेड मुद्दे हैं, उनके बारे में भी भारत ने स्पष्ट रूप से अपना परिप्रेक्ष्य हर द्विपक्षीय वार्ता में, G7 देश के नेता हों, क्वाड की समिट हो या G7 की समिट हो, उसमें रखा है। और आगे चलते हुए भी भारत के सिद्धांत, भारत के हित और जो बाकी कैस्केडिंग इफेक्ट हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के, उसमें बाकी वल्नरेबल कंट्रीज के हित के बारे में क्या एक परिप्रेक्ष्य रखा जाए, वही परिप्रेक्ष्य भारत के मत, भारत के वक्तव्य, भारत के सुझावों का को ही G7 की समिट में प्रस्तावित करेगा। आई थिंक इसके बारे में कोई दुविधा, शंका, संकोच नहीं होना चाहिए कि पक्ष केवल भारत का होगा, सिद्धांत हमारे होंगे, हित अपने होंगे, लेकिन समाधान ऐसा होगा जो कि एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक स्पष्ट रूप से एक रेलेवेंस रखता हो, एक उसकी उपयोगिता हो, एक उसकी स्पष्टता। एक प्रश्न था हमारे जी न्यूज़ के मित्र का कि यूरोप, एशिया, चीन बॉर्डर को लेके उसका मुद्दा जो है किस प्रकार से एड्रेस किया जाएगा। और ये जो है, देखिए, इसके बारे में भी ये कई और मंचों से भी हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एशिया में जिस प्रकार की, इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार की सामरिक चुनौतियां रही हैं, वो सामरिक चुनौतियां यूक्रेन से काफी पहले की सामरिक चुनौतियां हैं। इस सामरिक चुनौतियों का विश्व के प्रति और विश्व का क्या इसके प्रति दायित्व हो, आकर्षण हो, ये हमने हर मंच पे जो है अपने समकक्षीय देश नेताओं को स्पष्ट रूप से बताया। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये सडनली यूक्रेन के बाद उभर के आई है। ये सामरिक चुनौतियां, और हम सबको पता है कि वो सामरिक चुनौतियों का उदय कहां से होता है। इन सामरिक चुनौतियों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सब लोगों को स्पष्ट रूप से, और हमारे विदेश मंत्री जी ने हर मंच से स्पष्ट किया है इसके बारे में भारत की क्या नीति रही है।